देवरिया जनपद में भारत रत्न भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती को बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सड़कों पर रंग गुलाल, नाच गाना और बाबा साहेब के प्रति अपार श्रद्धा का माहौल है। बाबा साहेब की 134वीं जयंती का उत्सव अपने पूरे शबाब पर है। चारों तरफ रंग बिरंगे झंडे, बाबा साहेब की तस्वीरें और उनके विचारों को दर्शाते बैनर सजे हैं। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और गुलाल उड़ाकर खुशियां मना रहे हैं। यह उत्सव सिर्फ एक जयंती तक सीमित नहीं है, यह उस महान शख्सियत के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है जिन्होंने समाज के वंचित वर्गों को आवाज दी, समानता और न्याय का रास्ता दिखाया। बाबा साहेब के अनुयायी आज उनके विचारों को याद कर रहे हैं और उनके सपनों को साकार करने का संकल्प ले रहे हैं। जयंती के समारोह में शामिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये कहना चाहेंगे कि आज के समय देश बहुत आगे बढ़ गया है, लोग भी बदल गए हैं और जो भी हैं शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, हम लोग बाबा साहेब की वजह से हैं। अब पहले ये था कि मतलब दलितों को और अन्य जातियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था। आज हमें बाबा साहेब ने वो अधिकार दिया है कि हम पढ़ते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, कोर्ट कचहरी में भी जाते हैं, जज, कलेक्टर, IAS, IPS उन्हीं के देन है कि हम लोग बन रहे हैं, हम लोग लड़कियां बन रहे हैं और जो भी है सारी लड़कियां जितनी औरतियां हैं बहुत आगे बाबा साहेब की वजह से पढ़ रही हैं। सब बढ़ चढ़ के हर क्षेत्र में भाग ले रही हैं, सब खेल हो या कोई भी क्षेत्र हो। सर एक हम कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं, ना गीता से, ना कुरान से, ना गीता से, ना कुरान से, ना रामायण से भारत देश का संविधान चलता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान। आज पूरा देश भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मीडिया साथी लोग को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग स्वयं कहना शुरू कर देगा। पूरा विश्व बाबा साहब का पूरा देश मना रहा है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आप सभी मीडिया साथी लोग। क्या बात है कि आज जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी ये भी बाबा साहब का जन्म दिवस मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। आज मजबूरियां है, कुछ मजबूरी है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ का जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा रहता है कि महान आदमी कभी मरता नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस पर कालिक लगा दिया। वहाँ का वाइस चांसलर ने जब देखा कि हाँ तो इस पर लिखा हुआ कालिक पोता गया है तो पता किया कि इस पर कालिक किसने लगाया है। तो लोगों ने कहा कि इंडिया के डॉक्टर अम्बेडकर आए हैं, उन्होंने कालिक को लगाया है। बाबा साहब को पेश किया गया और हमने कहा कि सर आप यहाँ जितने यूनिवर्सिटी में छात्र हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, आप सबसे पहले पूरा मैं 2 मिनट का जवाब दे दूंगा। वही कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हॉल में मीटिंग जुटी, वहाँ के वाइस चांसलर के सामने बाबा साहब ने कहा कि आप 10 शब्द पूछे, किसी ने इसका जवाब नहीं दे पाया कि महान आदमी कभी मरता नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि सर मैं आपसे 3 मिनट का समय लिया था, मैं 3 मिनट बता दे रहा हूँ कि बाबा साहब महान आदमी कब मरता है। जिस समय महान आदमी के इतिहास को मिटा दिया जाता है उसी दिन महान आदमी मर जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो चीज आज सामने दिखाई दे रहा है कि अब तक जो हमारे देश आजादी के बाद जो हमारे देश में दलितों को सही कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बड़े जोर कर दिया, दलितों का नेता है, दलितों का नेता है, कमारों का नेता है, अछूतों का नेता है। लेकिन आज बाबा साहब की कीर्ति व्यक्तित्व आज आपके भारत में दिखाई दे रहा है, भारत के साथ साथ पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व के 6वें विद्वान है। बाबा साहब का विद्वता का कोई पार नहीं है, अब कोई उनको रोक नहीं पाया है। आज मजबूरी है राजनीतिक शास्त्र में, राजनीति लोगों को सामाजिक लोग जो है आज बाबा साहब को जगाने का काम सामाजिक लोगों ने जो किया। हम जो मिशनरी साथी हैं, जैसे देवरिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन महासंघ काम करता है 2004 से, और आकर यहाँ खड़ा किया सुभाष चौक पर। आज आप जो देख रहे हैं ये मिशनरियों का काम है। पार्टी के लोगों के सामने मजबूरी ये आ गई है कि जब हम बाबा साहब का तस्वीर नहीं लगाएंगे और बाबा साहब को नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि ये वोट हमारा भाग जाएगा, हम लोग का राजनीतिक खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि बाबा साहब की बनाई हुई व्यवस्था बहुजन समाज 85% है, जिसका खुलासा मानवर कांसीराम साहब ने कर दिया था। आज वो दिन दिखाई दे रहा है मजबूरी इनके सामने कि अगर बाबा साहब और मानवर कांसीराम साहब के विचारों को ये फॉलो नहीं करेंगे
तो अरे राजनीति शुद्ध रूप से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बगैर बहुजन का कोई सरकार बनने वाली नहीं। इसलिए राजनीति के लोग इसके पीछे हमारे बाबा साहब के बड़े तर्क बनाते हैं। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। आज मैंने शुरू किया, इतना लोग जाने, अब हमारे हर पार्टी के लोग कर रहे हैं, हमारे और बहुजन समाज के लोग जानेंगे। इसके लिए मैं पार्टी साथी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बाबा साहब के जन्मदिन को मना रही है। बहुत बहुत साधुवाद। और साथ हमारे मीडिया साथी लोगों को बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं।